चलो तो फिर मैं फिर फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ आपका पढ़ना, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमने बात करी, डिफरेंशिएशन में जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसी का तो एक रेस्पेक्ट में एक किसी डेरिवेटिव किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे हमने डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन की बात करी, एक्स की पावर एन की बात करेंगे तो एन आपका आ गया जाता है और एक्स की पावर एन माइनस वन बनता है, ठीक है। कैसे बोला, जैसे अगर मान ली सपोज आपके सामने मैंने क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे बात करी कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करी कि आपसे बोला कि भाई डिफरेंशिएशन निकाल कर दिखाओ एक्स की पावर 5 का, तो एक्स पावर 5 का आप निकालोगे तो क्या बनेगा आपका 5 आ गया जाएगा और एक्स की पावर 5 माइनस 1 कितना रह गया 4 रह गया, यही रहेगा है ना। अच्छा तो मान लीजिए सपोज मैंने डिफरेंशिएशन की बात करी आपको एक्स की पावर माइनस 6 की बात करी तो क्या बनेगा, क्योंकि जितना भी पावर होता है वो आगे आती है आपकी और उसमें से एक कम हो जाता है तो जैसे माइनस 6 है, अब एक्स की पावर माइनस 6 है तो पावर कितना है मेरे माइनस एन है ना इसका डिग्री, तो माइनस 6 आगे आ गया तो एक्स की पावर में कितना नंबर बचेगा आपका माइनस 6 और माइनस माइनस 7, तो माइनस 6 और माइनस 1 तो माइनस 7 आपका इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये तो क्या डिफरेंशिएशन एक्स बार एन का। मान लीजिए सपोज आपको डिफरेंशिएशन निकालना है किसी भी कांस्टेंट टर्म का, मान आपको कोई वेरिएबल नहीं गिवन, सिर्फ ओनली कोई कांस्टेंट टर्म यानी 1 आपको बोला है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 0, ठीक है जी ठीक। अगर आपको डिफरेंशिएशन बोल दे कि भाई आपको किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि जो e कंटेन करता है, अभी तक आपको एक्सपोनेंशियल e की पावर x वाला मैंने आपको पहले बता रखा था बट मैंने इसका रोल नहीं बताया था आपको, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका रहता है e की पावर x ही रहता है, ठीक है। अगर आपसे बोलते जाए कि भाई डिफरेंशिएशन e की पावर n x का बोल दिया, आपसे डेरिवेटिव बोला कि भाई e की पावर n x का निकाल कर दिखाओ, तो हम लिखेंगे e की पावर n x तो मेरा एज इट इज रहेगा और जो कोफिशिएंट n है आपका आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लीजिए सपोज आपसे डिफरेंशिएशन बोला, अगर आपको बोला है e की पावर x का निकालने के लिए तो वो तो सेम ही रहता है e की पावर x से। अगर आपको बोला है d अपॉन dx e की पावर nx का, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आपके सामने आ गया e की पावर 5x का निकालने के लिए बोला आपसे, e की पावर 5x का, मैंने आपसे बात करी e की पावर 5x का, तो आप देखो e की पावर x का सबसे पहली बात तो e की पावर x का इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम ही रहता है आपका पूरा, तो यानी e की पावर nx का e की पावर nx सेम ही रहेगा, यानी कि e की पावर 5x है तो e की पावर 5x आपका सेम रहेगा, ठीक है, इनटू इसके साथ x का कोफिशिएंट कितना है आपके सामने, x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो 5 आपका आगे मल्टीप्लाई, मतलब जितना कोफिशिएंट है उतना ही आगे आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो क्या रहता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 5x का, तो 5 into e की पावर 5x का, ठीक है। ठीक, अगर dy dx ऑफ e की पावर nx है तो n into e की पावर nx। अगर मान लीजिए सपोज आपके सामने बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन बोला है e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना है e की पावर माइनस x का। आधी आवाज रुक रुक कर तो नहीं आ रही? नहीं नहीं सही। और वीडियो रुक तो नहीं रही बीच बीच में? नहीं, ठीक है। जैसे e की पावर माइनस x है तो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है आपके सामने -1 है, तो यानी कि माइनस आगे आ जाएगा और e की पावर माइनस x आपका इसमें बच जाएगा, तो ये आपका बना डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x में, ठीक है। ठीक। अब हम बात करते हैं, हमारे सामने अगला फॉर्मूला आता है, वो आता है जैसे अगर मान लीजिए सपोज हमें बोला है कि भाई log x का निकालना है आपको, ठीक है, हमें निकालना है डिफरेंशिएशन log x का। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो log में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम ही रहेगा, log का इसमें कुछ नहीं होता। log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे ऐसे फंक्शन है, ठीक है, log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये दो फॉर्मूले मेरे ऐसे हैं जिनके फिक्स होते हैं, इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते याद रखना, ठीक है। ठीक है। डिफरेंशिएशन log x निकालना है तो 1/x, e की पावर x निकालना है तो e की पावर x ही रहता है, इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है, फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं अगर डिफरेंशिएशन आपके सामने आ गया a की पावर x का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको, ये वाला, ठीक है, ठीक। ये जो है ना स्टार बना रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे भाई a की पावर x का डिफरेंशिएशन बोला है निकालने के लिए, ठीक है, a की पावर x का,
तो ए की पावर एक्स का क्या होता है कि ए की पावर एक्स आपका एज इट इज रहता है और इनटू लॉग ए आपका एज इट इज रहता है, ठीक है अभी, ठीक है। हाँ तो ए की पावर एक्स का एज इट इज रहता है डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये बनता कैसे, इसका प्रूफ तो मैं आपको उसमें बताऊंगा जब लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन पे लेके जाऊंगा, तो वो आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों लिखते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, ये कभी भी इसकी पहचान जो होती है ना बड़े अच्छे तरीके से होती है। अभी तक आपने जो पावर देखी वो एक्स की पावर है, यानी जिस रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो बेस है। जिस रेस्पेक्ट में यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वो बेस आ रहा है, जिस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका बेस आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर मैं किसी कांस्टेंट की पावर में करूं जैसे ए की पावर एक्स में, ठीक है, ए की पावर एक्स में, एक्स तो में। जो ए की पावर एक्स यानी कि कांस्टेंट की पावर में चढ़ा हुआ है पावर डिफरेंशिएशन नंबर, ठीक है। तो कभी भी अगर डिफरेंशिएशन जैसे आपके मानने से 5 की पावर एक्स बोल दिया आपको निकालने के लिए, तो आप 5 की पावर एक्स तो एज इट इज रहेगा, इनटू लॉग ए आ जाएगा। ए हमारा कितना है इसमें 5 है, तो लॉग 5 आपका ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। ठीक। इसकी पहचान बहुत अच्छी होती है, कांस्टेंट की पावर डिफरेंशिएशन नंबर, डिफरेंशिएबल नंबर होता है हमारा, ठीक है। जिस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो पावर में होता है। कुछ मान ऐसे करते हैं कि गलतियां क्या करते हैं कि जैसे अगर एक्स बार एन का फॉर्मूला दिमाग में रटा हुआ है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे अगर मान लीजिए 5 की पावर एक्स है तो क्या करेंगे एक्स आगे कर देंगे 5 की पावर एक्स माइनस 1 चढ़ा देंगे, ये कर देंगे। और जबकि ये जो फॉर्मूला बताया ना मैंने, ये सिर्फ एक्स की पावर एन में ही होता है, एक्स की पावर एन, और ये 5 की पावर एक्स और एक्स की पावर एन में बहुत फर्क होता है, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए हम इसको काट देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल, ए की पावर एक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक्स की पावर एन आ गया। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक में फिक्स होते हैं, याद रखना। जैसे आपके सामने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोल दिया जाए आपसे, तो उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। आपसे बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन cos x बोल दिया गया, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है आपके सामने माइनस साइन एक्स। आपसे बोल दिया जाए कि भाई डिफरेंशिएशन साइन cos हो गया, आपसे बोल दिया जाए tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, tan x का, तो ये होता है हमारा sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है हमारा, ठीक है, sec x होता है, ठीक है, तो sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। अगर मेरे सामने डिफरेंशिएशन बोल दिया जाए cot x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो वो होता है हमारा माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है मेरा cosec x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो होता है मेरे सामने माइनस का cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है। ये हो गया मेरे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, ठीक है। इनमें कुछ अलग नहीं होता, इनमें बिल्कुल सेम फिक्स होते हैं। जो भी कुछ नई चीज होती है वो मैं आगे चल के आपको डिफरेंशिएशन में बताऊंगा जब रूल बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला से ही बताऊंगा। ये तो हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक का, ट्रिगो का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब ट्रिगो की बात करिए तो भाई इनवर्स में भी डिफरेंशिएशन आएगा हमारा, इनवर्स ट्रिगो में, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। जैसे आपसे मैंने बात कर ली कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले आया मेरे सामने डिफरेंशिएशन बात करी मैंने साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंशिएशन मैंने बात करी कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की, तो होता है माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। हेलो,
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूलाज कैसे लिंक्ड है आपके, ठीक है। जैसे ठीक। हम बात करें, मेरे सामने साइन इनवर्स x का, ये दोनों देखो आपस में लिंक्ड है, ठीक है। जो साइन का होता है कॉस का उसका उल्टा हो जाता है, उसमें क्या होता है माइनस का साइन लग जाता है आगे की साइड में, ठीक है। tan इनवर्स x में बात करूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स x की बात करूं तो tan का उल्टा ही होता है, मतलब कि वो पॉजिटिव है तो ये कॉट का माइनस होता है। d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x की बात करते हैं, सेक इनवर्स x का होता है x अपॉन में वो 1 अपॉन में x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। और अगर मैं आपसे सेक कॉसेक इनवर्स x की बात करूंगा, वैसे सेक और कॉसेक में जाता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने लेवल का क्वेश्चन जाता है तो उसके बाद मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताना होगा, ठीक है, क्योंकि वो इससे पहले सबसे पहले है ना मैटर, इससे पहले ना इनवर्स इसीलिए करवाते हैं सबसे पहले सेकंड चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर कराने का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कराने का मेन मोटिव होता है वो यही होता है, क्योंकि उसमें आधी जो चीजें होती है ना डिफरेंशिएशन की वो लिंक्ड होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। फिलहाल तो आपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है तो इनवर्स में कोशिश करूंगा मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूं, ठीक है। तो आपको मैं सारी बताता चलूंगा तो मे भी डाउट ना आए, ठीक है, देखते चलेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन रूल पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के 3 रूल होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के मेरे सामने 3 रूल होते हैं, ठीक है, जिनको आपने पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। है ना आदि, 3 रूल को आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। तो देखते हैं, हाँ। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले जो है चेन रूल की बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के 3 रूल होते हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल होता है, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं आपको कुछ उसके जैसे हम डिफरेंशिएशन करने चल रहे हैं, चेन रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चेन रूल करते हैं तो चेन रूल जो लगाते हैं हम, ठीक है, जब चेन रूल लगाते हैं तो डिफरेंशिएशन का होता है इसमें कि जिस रेस्पेक्ट में, जैसे एफ एक्स है, ये पूरा फंक्शन एक्स का है आपका, एक्स जो है हमारा पूरा जो है फंक्शन एक्स का है मेरा, ठीक है, पावर एन है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जाऊंगा तो एन आगे आ जाता है और एफ एक्स होल की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 बनेगा और इनटू में d अपॉन डी एक्स लगेगा, एफ एक्स हमारा इधर मल्टीप्लाई होता है चेन रूल लगा के, ठीक है। यानी कि सबसे पहले चेन रूल का काम क्या होता है कि सबसे पहले जैसे आपके सामने एफ एक्स होल की पावर n है, ठीक है, एफ एक्स होल की पावर n है, तो पहले मैंने पावर का डिफरेंशिएशन करा, पावर आगे आ गई n इंटू एफ एक्स होल की पावर n माइनस 1 चढ़ गया, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे तो हम बेस में जो नंबर है वो कितना एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ लगा दिया, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो मेरा सेम, ये तो मेरा सेम ही रहेगा। फिर इसके बाद जब हम पावर को लेके करेंगे ना तो ये याद रखना बेस जो मेरा नंबर है, जैसा मेरा यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जैसा मेरा एफ एक्स लिखा हुआ है वो वैसा का वैसे यहाँ पर रहेगा जब हम पावर का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। मेरे सामने जब पावर का आ रहा है तो सेम ही रहेगा, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे तो ये तो मेरा सेम ही रह गया, अब n इंटू में एफ एक्स की पावर n माइनस 1 तो सेम ही रहेगा, ठीक है, जो भी कुछ है, ठीक है, इंटू में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो बनेगा वो बनेगा मेरा एफ डैश एक्स बनेगा, ठीक है, ये बनेगा मेरे सामने एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो सपोज फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन दे रखा है, ठीक है, जैसे हम डिफरेंशिएशन के कुछ थोड़े से दायरे हैं, थोड़े से वो बता देता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप डिफरेंशिएशन करने जाते हो तो आपके सामने आता है कि भाई आपके सामने 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स है और प्लस माइनस जी एक्स, मतलब दोनों फंक्शन एक्स के कंटेन कर रहा है और बाहर क्या लग रहा है मेरा डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो या तो ये दोनों नंबर मेरे प्लस में हो या माइनस में हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ ये है कि मेरा जो डी अपॉन डी एक्स है वो पहले एफ एक्स के साथ ब्रेक हो जाएगा और फिर उसके बाद वो जी एक्स में ब्रेक हो जाएगा और बाकी मेरा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इतना सा मतलब हुआ कि अगर मैं डी अपॉन डी एक्स निकाल रहा हूँ तो पहले मेरा एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर इसके बाद जो मेरे सामने साइन है प्लस का है माइनस का है जो भी कुछ है वो रखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे सामने ये डिफरेंशिएशन चढ़ जाएगा जी एक्स का, ठीक है। आप ये याद रखना कि मैंने कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर मेरा फंक्शन अंदर 2 नंबर है
और डी अपॉन डी एक्स बाहर है तो आप उसको अंदर ब्रेक करोगे तो दोनों के साथ डिफरेंशिएशन जाएगा और उसके बाद ब्रेक करोगे। कहने का मतलब मेरा एक नंबर आपके 3-4 नंबर भी दे रखे हैं तो भी मेरे अलग हो जाते हैं। इसको मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल से बताता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने बात करी कि भाई डी अपॉन डी एक्स है आपके सामने। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स है, इसके सामने नंबर जो है मैंने लिखा 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 4x माइनस 8, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरे सामने क्वेश्चन है ऐसा, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, जब कभी भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा हमें जो हमारा जो फोकस रहता है वो x की पावर n पे रहता है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन में मान लीजिए सपोज अगर मैं आपसे बात करूं, अगर डिफरेंशिएशन हम किसी नंबर का करने जा रहे हैं, ठीक है, मेरा k और fx फंक्शन मल्टीप्लाई में है। ठीक है, k इंटू fx है, ये जो fx है ये ये x का फंक्शन कंटेन कर रहा है, और ये जो k है ये कोई कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं d अपॉन dx आगे से सॉल्व करने जाता हूँ तो इसका इनडायरेक्टली जो बनता है वो ये होता है, इसका मतलब कि k मेरा बाहर आ जाता है। ठीक है, जो k कांस्टेंट टर्म होती है बाहर आ जाती है, और इनटू में d अपॉन dx जो होता है, यानी कि सिर्फ fx फंक्शन पे ही डिफरेंशिएशन करते हैं और जो भी आता है वो k से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, अब जैसे मेरे सामने है d अपॉन dx 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 4x माइनस 8 है। ठीक है, मैंने क्या करा कि भाई जैसे मेरे सामने d अपॉन dx है, मैंने अभी बताया कि d अपॉन dx जो होता है अगर प्लस या माइनस जो भी नंबर दे रखे, देखो प्लस भी है माइनस भी है और माइनस भी है ना, यानी कि अलग अलग पॉलिनोमियल आ रहे हैं ना, ये fx है gx है वगैरह वगैरह फालतू। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं d अपॉन dx हर एक के साथ ब्रेक होगा, इसका मतलब d अपॉन dx पहले इसके साथ भी जाएगा, d अपॉन dx इसके साथ भी जाएगा, इनके बाहर जो साइन है वो सेम ही आएगा, फिर d अपॉन dx इसके साथ भी ब्रेक होगा, एंड फिर d अपॉन dx जो है फिर इस कांस्टेंट टर्म 8 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो 3 मेरा कांस्टेंट टर्म है, d अपॉन dx लगाऊंगा 3 मेरा बाहर आएगा, तो 3 मेरा बाहर आया, जब मैंने x बार 4 का डिफरेंशिएशन करा तो 4x क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, x बार 4 का 4 आगे आएगा, x बार 4 माइनस 1 तो 3 आ गया, तो ये जो 4 आगे आएगा ना तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनटू लग गया डॉट। ठीक है, ठीक है, प्लस का साइन। आगे मेरा 6x क्यूब है, 3 आगे आएगा तो ये बन जाएगा मेरे सामने 6 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 6 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 मेरा एज इट इज इंटू एक्स है, यानी कि पावर कितनी है 1 है, तो कभी भी x का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो 1 होता है, माइनस 8 है, क्या 8 के साथ x कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 8 के साथ कंटेन नहीं कर रहा तो यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 1 मान लेते हैं, तो वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन यानी कि कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर x की, तो यानी कि एक बात क्लियर हुई कि जब यहाँ कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट टर्म हो गई। अगर ये कांस्टेंट टर्म हो गई तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 4 जा 12 एक्स क्यूब, 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 आ गया, ये मेरे सामने आंसर आ गया इसका। ठीक है, ठीक है, हाँ ये मेरे सामने इसका 12x क्यूब माइनस प्लस 18x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये मेरे सामने इसका आंसर है। तो अब मैं वही चीज आपको बताने जा रहा था कि जो fx फंक्शन होता है ना, ये मेरा पूरा fx भी बोल सकता हूँ मैं इसको 3x पावर 4। अब जैसे क्वेश्चन थोड़ा मैं और चेंज करता हूँ, जैसे अब देखो मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन के अंदर जुड़ा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग होती है कहानी, सारी लिंक्ड होती है आपस में। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने बात करी कि भाई आपसे मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात करी आपसे, मैंने बात करी 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 4x माइनस 8 है। ठीक है, और इस पूरे की पावर मैंने 6 ले लिया। ठीक है, इस पूरे की पावर 6 है, और आपसे बोल दिया जाए कि भाई इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाओ, तो मैंने इसके आगे डेरिवेटिव का सिंबल लगा दिया d अपॉन dx। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये पूरा जो नंबर है पॉलिनोमियल है, नीचे मेरा fx का फंक्शन बनना है, पूरा fx आ रहा है और पूरे की पावर n आ रहा है। मैंने बताया fx होल की पावर n की तरह जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर में जो नंबर है सबसे पहले fx का नहीं करने लग जाएंगे, पहले करेंगे पावर का।
तो पावर का नंबर क्या आएगा, 6 आगे आएगा, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा, तो जो एफ एक्स है मेरा एज इट इज उतरेगा, यानी ये जो एफ एक्स है मेरा एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 4x माइनस 8 पावर 6 में से 1 गया, कितना बच गया आपका 5, फिर इनटू में d अपॉन dx आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरा जो है एफ एक्स का नंबर आता है, क्योंकि अब मैं पावर का कर चुका हूं, तो चेन रूल का मतलब अब इनटू लगाया, फिर d अपॉन dx लगाया, अब इसके बाद मेरे सामने एफ एक्स नंबर रह जाएगा, एफ एक्स नंबर मेरे सामने रह गया 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 4x माइनस का 8 है, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं जैसे इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो ये तो मेरा सेम ही रहेगा 6, तो ये बनेगा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 4x माइनस 8 होल की पावर 5 रह गया। इसको डिफरेंशिएट करने गए तो इसका बनेगा, देखो अब वही तरीके से पीछे वाले की तरह, अब ये मेरा एफ एक्स जी एक्स वगैरह वगैरह फालतू के आ गए, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो इसका बनेगा 4 मेरा आ जाएगा 4 3 12 x की पावर 3, पता है ना पावर में n जो नंबर है की पावर 4 तो 4 आगे आता है, तो 3 जो कोएफिशिएंट है ऑलरेडी, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12 x बार 3 प्लस आगे बनेगा 3 आगे आ गया तो 18 x स्क्वायर माइनस का 4 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 8 का 0 हो गया तो इतना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, आप इतना बताओ, पहले इतना देखो समझ आया नहीं आया ये बताओ मुझे पहले, फिर इसके बाद मैं आपको बहुत बढ़िया चीज से लेकर चलता हूँ आगे, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन के और कायदे कानून है इसके, उन पे बात करेंगे अभी, ठीक है। ठीक। सही है। हाँ सही है। हाँ। चलो अब हम लेके चलते हैं जैसे नेक्स्ट वाला, मतलब कि अभी तो मैंने इसमें बताया आपको, मान लीजिए सपोज मेरे सामने आ जाए, मैं एक दो फंक्शन से मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। एक तो नंबर होता है आपके सामने कि आपसे बोल दिया जाए साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन निकालो इसका, और एक आपसे बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर, पावर 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 6 6 वगैरह कुछ भी। मैंने मिनिमम पावर उठाई है 2, मिनिमम पावर 2 नहीं उठाता, मैं मिनिमम पावर 3 उठाता हूँ, ठीक है, इससे कि आपको थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो पावर जो है ये 3 है, 2 थी पहले जो, अब मैंने 3 कर दिया है। इसका और इसका मतलब क्या बताओ पहले, तो ये सेम है या अलग होते हैं ये दोनों? ये अलग है। अलग है कैसे? कि जैसे वो ब्रैकेट के बाहर है तो वो पूरा मल्टीप्लाई होगा 3, अच्छा पहले वाले का, अच्छा, और दूसरे वाले का सिर्फ x पे ही लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, यानी कि समझ में आ गया कि ये इसका मतलब है कि इसमें ब्रैकेट नहीं दे रखा, लेकिन एक्स क्यूब ब्रैकेट लगाए बिना भी दे रखा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है, ठीक है। अब जैसे साइन एक्स का क्यूब दे रखा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये याद रखना, इसको अगर बनाना चाहते हो बिना ब्रैकेट के तो ये बिना ब्रैकेट के ऐसे कहलाया जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स, ये ऐसे कहलाया जाएगा। इसका और इसका मतलब दोनों का सेम है, साइन एक्स का होल क्यूब लगा दो या साइन क्यूब एक्स लिख दो, बात दोनों की मतलब सेम है, ठीक है आदि। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको डिफरेंशिएशन बोलना है साइन एक्स का होल क्यूब, तो इसका मतलब है कि पहले ये एफ एक्स होल की पावर एन बन रहा है, तो जब होल की पावर एन की बात करते हैं तो हमेशा एफ एक्स होल की पावर एन में जाना पड़ता है मुझे, ठीक है, एफ एक्स होल की पावर एन की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो पहले जब हम एफ एक्स होल की पावर एन की तरह जाएंगे तो सबसे पहले काम होगा हमारा पावर का डिफरेंशिएशन, और बेस मेरा सेम एज इट इज रहेगा। पावर कितनी है मेरी 3 है, 3 आगे आ गया, ये बन गया मेरे सामने साइन एक्स की पावर 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, फिर इनटू में डी अपॉन डी एक्स लगा दिया मैंने अब, ठीक है, इनटू में डी अपॉन डी एक्स लगाया। अब जब मैं पावर का कर चुका हूं तो अब मेरे सामने जो फंक्शन आता है इनटू डी अपॉन डी एक्स, किसका लगता है एफ एक्स का, ये एफ एक्स कितना मेरे सामने यहाँ पर साइन एक्स है, तो यानी डी अपॉन डी एक्स बन गया मेरे सामने साइन एक्स आ गया,
तो अब आप एक चीज देखो, साइन एक्स तो फिर 3 साइन स्क्वायर एक्स लिख लो या साइन एक्स का होल स्क्वायर ही लिखो, आपकी इच्छा है, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपके सामने आ जाएगा कॉस एक्स, और खत्म बात, इतना। ठीक है आदि? ठीक है। ठीक है। अब जैसे अगर मैं साइन एक्स क्यूब की बात करूंगा तो साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले, अगर मैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यूब की बात करूं, यहाँ पर होल की पावर का तो जिक्र ही नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये थीटा पे क्यूब है, तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को प्रेफरेंस देंगे साइन को। तो साइन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया कॉस एक्स होता है, यानी कॉस एक्स, थीटा कितना है मेरे सामने इसमें, एक्स क्यूब, तो थीटा मेरा एक्स क्यूब ही रहेगा। फिर इनटू में चेन रूल लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि अभी मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो साइन का कॉस थीटा होता है, यानी कॉस एक्स क्यूब आ गया। बट अब मैं करने जा रहा हूं किसका, इसके थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा में कितना नंबर था, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मेरा एज इट इज आ गया, तो कॉस एक्स क्यूब मेरा एज इट इज रहा, इनटू में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से पता है 3x स्क्वायर। रीअरेंज करके लिखना चाहो तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि पहले 3x स्क्वायर लिख देंगे, फिर इनटू में cos x क्यूब बन जाएगा आपका, ये होता है हमारा साइन। ठीक है, ये होता है हमारे सामने, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन cos x क्यूब। ठीक है, कोई डाउट इतना में बताओ पहले, है नहीं नहीं, है ना? तो ये होता है हमारा थीटा का डिफरेंशिएशन निकालने का। तो ये याद रखना, कभी भी थीटा में अगर कोई भी नंबर है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको थीटा में क्यूब ही दे रखा है होगा, साइन 3x + 5 दे रखा हो, एक्स क्यूब की जगह 3x + 5, थीटा आपको कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, याद रखना। अगर 3x + 5 दे रखा है तब भी आप यही लिखोगे। लेकिन अभी जरा छोटे छोटे रूल्स हैं जिनसे और मिलवा देता हूँ थोड़ा सा, जिनको आपको याद ही रखना है दिमाग में, जिनके लिए आपको डिफरेंशिएशन याद रखने की जरूरत नहीं है पहली बात तो। ठीक है आदि? तो पहले मैं जरा वो बता देता हूँ आपको रूल क्या होता है उसका, ठीक है, फिर इसके बाद ही हम आगे चलते हैं। अभी जरा एक और है, अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने बात करी भाई डिफरेंशिएशन निकालना है आपसे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वैसे तो बेसिक सा फॉर्मूला होता है हमारा, इसको जो लिखते हैं 1/2 रूट एक्स लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। वैसे तो डायरेक्टली ये होता है 1/2 रूट एक्स होता है, बट हम करते कैसे हैं इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ इसका इलेबोरेट करना चाहूंगा। ठीक है, कैसे होता है कि भाई जैसे अगर मान ली सपोज डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, स्क्वायर रूट का मतलब हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 9th 6th 7th 8th क्लास में सीख लेते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर यानी कि 1/2 होता है, यही होता है, है ना? अब मैंने क्या करा, पावर x की पावर n की तरह इसको ट्रीट करूंगा, n मेरे सामने हाफ है, तो 1/2 आगे आ गया, x की पावर हाफ में से -1 खत्म करना पड़ेगा, n में से 1 माइनस होता है तो हाफ में से -1 कर दिया। आपने देखा 1/2 को -1 करा तो पावर आपकी रह जाएगी, 1/2 में से -1 करूंगा तो माइनस का 1/2 आएगा, यानी कि x की पावर माइनस में हाफ आ रही है, यानी कि x की पावर माइनस हाफ में आ रही है, तो मैं उसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो उसको क्या लिख सकता हूँ 1/2, तो एज इट इज है, x की पावर माइनस हाफ को नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो 1/2 x की पावर हाफ आ गई। अब आपको पता है ना x की पावर हाफ का मतलब रूट x होता है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट में x, इसीलिए हम लिखते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाए आपके सामने तो 1/2 रूट x लिखते हैं। जब मेरे सामने स्क्वायर रूट ऑफ x की बात करिए तो मेरे सामने एक रूट के सामने निकल कर आया बाहर, और उस रूट के फॉर्मूले के लिए हम बात करेंगे fx वाला फंक्शन बना देते हैं इसके लिए, और जब fx हो या तो सिर्फ x ही था, ओनली हाईएस्ट डिग्री x की 1 थी इसलिए लिख दिया, लेकिन अगर मान लो रूट x आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले रूट का करेंगे पावर का डिफरेंशिएशन। भाई एक बात बताओ आदि, ये जो मैंने रूट x का डिफरेंशिएशन कराया है, यानी ये पावर का ही तो कराया है डिफरेंशिएशन, देखो पावर में ही तो लगाया मैंने, पावर में ही तो कराया सारा कुल, ये सारा पावर में ही तो आया है ना? पावर की वजह से तो 1/2 रूट x बना है, यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि कभी भी रूट का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 1/2 रूट आएगा, और जो भी मेरा फंक्शन होगा अंदर रूट के वो हमारा एज इट इज रहेगा इसके साथ। लेकिन फिर इसके बाद कहानी तो ही रूट की पावर की हो गई डायरेक्टली रूट के केस में, लेकिन अभी fx का डिफरेंशिएशन बाकी रहता है, तो इनटू में जाएंगे, उसके बाद हमारा रूल कहता है कि इनटू में d अपॉन dx लगाएंगे, चेन रूल, इसको बोलते हैं हम चेन रूल का मेथड फिर से लगाएंगे, तो यानी कि d अपॉन dx अब किसका लगेगा, अब हमारे सामने लगेगा fx का, और ये बन गया मेरे सामने एक और रूल निकल कर आया, चेन रूल का निकल कर। ठीक है, यानी कि अगर आपके सामने d अपॉन dx स्क्वायर रूट ऑफ x आपको निकालने के लिए बोल दिया रूट fx का, तो 1/2 रूट x 2 रूट fx इनटू में d अपॉन dx लिखेंगे,
और लिख देंगे उसका। ठीक। आया समझ या नहीं आया? हाँ हम्म, आ गया। आ गया। चलो तो अभी मैं इसी के बेस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ जरा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे बनता है रूट में। याद रखना, ठीक। पावर में -हाफ हो तो उसका मतलब कुछ और होता है, और नीचे हाफ हो तो उसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है? तो दोनों के हाँ मतलब बहुत कुछ होते हैं। d/dx ऑफ रूट fx का समझ आया ना? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इसी के बेस पे क्वेश्चन की बात करी आपके सामने, रूट के लिए ले लिया मैंने क्वेश्चन। मैंने आपके सामने बात करी अंडर रूट में ax³ प्लस bx² प्लस c है, ठीक है? हाँ ये मेरे सामने क्वेश्चन है ऐसा, बोला इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर दिखाओ भाई। अब मैं क्या करता हूँ, जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वही सेम अपना, पहले तो मैं क्या करूंगा, रूट दिखाई दे गया तो सबसे पहले रूट को दिखाई देते मेरे को उसे बना देना 1/2 रूट में कन्वर्ट कर देना है ना? रूट को हाँ देखते ही सबसे पहले मैंने 1/2 रूट में खत्म कर देना है। रूट को देखते ही सबसे पहले 1/2 रूट में खत्म कर बनाना है। तो यानी कि मेरा बन जाएगा 1/2 रूट। अब अंदर आता है मेरा x की बात, यानी यहाँ पर x था तो यहाँ पर x लिखा, यहाँ fx था तो यहाँ fx लिखा, यानी कि जो नंबर रूट के अंदर होगा वही नंबर यहाँ नीचे आएगा। यहाँ पर जो है मेरे सामने अंदर जो नंबर है वो कितना है, ax³ है प्लस bx² प्लस c। रूट के अंदर जो नंबर है वो x का कंटेन कर रहा है पूरा, तो यानी कि उसके भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है हमारे। तो यानी कि जब उसके डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो मैं उसको यहाँ पर खत्म नहीं करूंगा, उसके बाद मैं चेन रूल लगाऊंगा, इनटू में d/dx लगाऊंगा। अब d/dx लगा के fx का डिफरेंशिएशन, यानी कि fx के अंदर का नंबर कितना है मेरा, ax³ प्लस bx² प्लस c, यानी ये नंबर आ गया मेरे सामने ax³ प्लस bx² प्लस c। ठीक है आदि? हाँ अब जैसे ये आ गया मेरे सामने 1/2 रूट में ax³ प्लस bx² प्लस c मेरा सामने एज इट इज रहेगा। अब इसका जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा इस 1 की जगह, तो मैं डायरेक्टली ठीक। लिखूंगा ax³ है भाई, x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², स्क्वायर। तो यानी कि 3ax² आ गया। मैं लिखूंगा कितना, 3ax², है ना? प्लस का साइन, फिर bx² का बन जाएगा 2bx, और c मेरे सामने 0 आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो ये आ गया मेरे सामने इतना। तो यानी ax³ यानी 3x² प्लस 2bx प्लस c कांस्टेंट टर्म यानी कि 0, और ये आंसर आ गया मेरे सामने, खत्म। ठीक है, ठीक। इतना निकाल के इसको छोड़ देना है। आया समझ या नहीं आया अभी? तो अब एक काम करो, आप एक्सरसाइज 5.2 है, पहला क्वेश्चन खोलो और मुझे बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या बन सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी कहानी चेन रूल पे बताई है। ये याद रखना, अगर चेन रूल दिमाग में बैठ गया तो प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, जितने आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने इजी पड़ेंगे आपको प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल। ठीक है, ठीक। आदि लॉग आउट है तो इसको सेम यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना दोबारा अगेन। ठीक है, 5.2 करनी है ना? हाँ 5.2, क्योंकि इसमें टाइम सिर्फ 1 मिनट का ही रह गया, 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम ही है बस।